हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक दुखद न्यूज मिल गया होगा कि राजस्थान सरकार का जो मैटर चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। ये राजस्थान सरकार का भी मैटर था। ये आगे हो सकता है कि पूरे देश में लागू हो। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा पूरा रिसर्च के बाद। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप जहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा उसी के लिए है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, और आदिकाल में रासो साहित्य, कुछ रासो प्रमुख साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हम लोग पृथ्वीराज रासो पढ़े थे। आज पढ़ने वाले हैं खुमाल रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और कुछ महत्वपूर्ण रासो साहित्य के बारे में। हम लोगों के सामने है खुमाल रासो। खुमाल रासो जो है दलपति विजय की रचना है। किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना है खुमाल रासो। अब दलपति विजय जो है, इन्होंने कौन सा रचना रचा? तो ये खुमाल रासो। खुमाल रासो, बात ये है, ये कब रचा गया? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल इसका समय जो है मानते हैं 9वीं सदी से 10वीं सदी तक के बीच में रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कहानी ये है कि इसमें चित्तौड़ जो राजस्थान में है, वहाँ पर 3 राजा हुए एक ही नाम से, और कर्नल टाड ने इनका सभी का एक ही नाम से जिक्र कर दिया और अति युद्धों का विस्तार से वर्णन कर दिया, और उसी के बारे में है। तो एक बात बताएं, वहाँ पे एक जो है कालभोज नाम के राजा हुए, बप्पा के नाम से इनको जानते हैं, वहाँ पे पूजा भी होती है। और इनके बाद इनके गद्दी पर जो बैठे वो खुमाल रासो बैठे। कौन? खुमाल रासो नहीं, खुमाड़ बैठे गद्दी पर, जिनके नाम पे खुमाल रासो पड़ा। अब खुमाड़ गद्दी पर बैठे, जिसका नाम जो है, इन लोगों का नाम जो है इन लोगों का नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। मेवाड़ भी राजस्थान में है, तो मेवाड़ के इतिहास में ये सब नाम क्या है? प्रसिद्ध है। अब इनके राज पे, यानी खुमाड़ के राज पे, बगदाद के खलीफा आल मामू पहले कौन आया? देखो, पहले आया चित्तौड़। चित्तौड़ की ये बात है। और मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में क्या है, ये वर्णित है। अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, यानी कि युद्ध किया, आक्रमण किया, और वो जो हुए खुमाड़ की सहायता के लिए कई राजा आए, और खुमाड़ क्या हुए? चित्तौड़ की लड़ाई को जीत गए, अपने राज्य को बचाने में सफल हो गए। इन्होंने कुल 24 युद्ध लड़ा। कितना युद्ध? 24 युद्ध लड़े और अपने आप मतलब अपना राज्य बचा लिए। यह सारा जिक्र जो है खुमाड़ रासो में वर्णित है, जिसके रचनाकार दलपति विजय जी हैं। कौन है? दलपति विजय हैं। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसमें वीर एवं श्रृंगार रस प्रयुक्त है। युद्ध का वर्णन आ गया तो वीर हो ही गया, बाकी श्रृंगार रस भी इसमें क्या है? वर्णित है। यहाँ पे मतलब ये जो वंश परंपरा है कई बार चला। जैसे सबसे पहले कौन आया? अभी कालभोज आए, बप्पा के नाम से जिन्हें जाते हैं। उसके बाद खुमाड़ आए, मत्तक आए, भरतीपट सिंह आए। इतना याद करने की जरूरत नहीं, जितना प्रमुख है इतना हम बता दिए, ठीक ना, आपके एग्जाम के लिए। अब देखो, परमाल रासो की बात करें हम। परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक की रचना है परमाल रासो। अभी परमाल रासो, इसका नामकरण जो है श्याम सुंदर दास ने किया। उस रचना का नामकरण किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। जगनिक कालिंजर के राजा परमार्दिदेव के दरबारी थे। जगनिक किसके दरबारी थे? क्वेश्चन पूछा गया है। जगनिक जो है कालिंजर के जो राजा थे, परमर्दिदेव के दरबारी थे। और इसी का एक खंड आला के नाम से जाना जाता है। आला जो गाया जाता है ना, हम लोगों के यहाँ आला गाया जाता है। जैसे आप लोगों ने संजू बघेल का सुना होगा। संजू बघेल एक फेमस गायिका है, अभी तो सक्रिय नहीं है, लेकिन 8-10 साल पहले काफ़ी सक्रिय हुई थी और उनका आल्हा काफ़ी फेमस भी हुआ।
तो वो जो आल्हा गाया जाता है ये परमाल रासों का ही एक खंड है, उसी का सुर और ताल है, ठीक ना। तो इसी का एक खंड, परमाल रासों का एक खंड आल्हा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें वीर बनाफरों के 50 युद्धों एवं अनेक विवाहों का जिक्र है। इसमें कितने युद्धों, बनाफरों के 50 युद्धों का जिक्र है और अनेक विवाहों का जिक्र है। बस ये बनाफरों के बारे में आपसे पूछ सकता है। और इस ग्रंथ का सर्वप्रथम संग्रह 18, इसका जिक्र हम लोगों ने पहले किया भी है पिछले क्लासों में। फर्रुखाबाद के तत्कालिक के कलेक्टर होते चार्ल्स एलियट ने करवाया था और वाटरफील्ड महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये पूछेगा आपसे कि सबसे पहले प्रकाशित किसने करवाया और इसका संग्रह सबसे पहले किसने करवाया, तो चार्ल्स एलियट ने। फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे तत्कालीन उस समय कलेक्टर 1865 के समय के। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने किया, वाटरफील्ड ने किया, वाटरफील्ड महोदय ने। अब कुछ महत्वपूर्ण, ये तो आ गया गलत यहाँ पे, इसको कर देते हैं हम, खैर कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, ये बात है हमीर रासो की। किसकी बात है, हमीर रासो, हमीर रासो। अब हमीर रासो जो है ये माना जाता है सारंगधर की रचना है, कुछ लोग कहते हैं जज्जल की रचना है, कुछ लोग कहते हैं जोधराज की रचना है। तो ये अलग अलग जो विद्वान हुए कहे हैं, इन लोगों का नामों का जिक्र किए हुए हैं कि ये विद्वान हैं, मतलब इन लोगों का जिक्र आया है कुल मिला जुला कर। कोई जोधराज को मानता है, कोई सारंगधर को मानता है, कोई जज्जल को मानता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें राजा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का क्या है इसमें वर्णन है। किस में, तो हमीर, हमीर रासों में, ठीक ना। हमीर रासों में इन सभी का क्या है, वर्णन है, हमीर रासों और अलाउद्दीन खिलजी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें हमीर रासो और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। हमीर रासो राहुल सांकृत्यायन इसे जज्जल कवि की रचना मानते हैं। देखिए, राहुल सांकृत्यायन किसका रचना मानते हैं, जज्जल कवि की रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जोधराज की रचना मानते हैं। तो ये पूछेगा आपसे कि जज्जल कवि मतलब हमीर रासो के रचनाकार कौन है, ऑप्शन में जोधराज दे दिया, ये भी सही है। अगर जोधराज नहीं है तो जज्जल कवि दे दिया, तो ये भी सही है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द अमीर शब्द का विकृत रूप है। हमीर शब्द किसका विकृत रूप है, अमीर का, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेष के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। वहाँ पे इस रचना के समय की बात कर रहा है। और उसके बाद विजयपाल रासो की बात करें तो नल सिंह इसके रचनाकार हैं। विजयपाल रासो के कौन है, नल सिंह की रचना है, कौन, विजयपाल रासो। अब बता दें यह एक ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, ये अप्रमाणिक है, मिला सीधा सीधा मिला नहीं, अप्रमाणिक है। कई घटनाएं इसमें ऐसी हैं कि जैसे लगता है कि बनावटी हैं। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, भट्ट केदार की रचना है। अभी तक ये अप्राप्य है, मिला नहीं है। और इसमें सिंघायच दयाल दास कृत राठौरी ख्यात नामक ग्रंथ में मिलता है। मतलब इसका जो जिक्र है, ये ऐसा कोई ग्रंथ था, इसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो राठौरी ख्यात नामक एक ग्रंथ में मिलता है जो सिंघायच दयाल दास की रचना है। जय मयंक जय चंद्रिका किसकी रचना है, मधुकर कवि की रचना है। देखिए ये आपको सारे के सारे जो बता रहे हैं हम रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जैसे कहते हैं घोल कर पी जाना, तो आप लोग घोल कर पी जाइएगा, एक भी लाइन मिस ना हो, ये आपको पता होना चाहिए। आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं वो सही है, लेकिन कम से कम इससे कम मत पढ़िएगा। कम से कम इतना जानकारी आपको हमेशा के लिए होना ज़रूरी है। जय मयंक जय चंद्रिका जो है मधुकर भट्ट की रचना है।
यह भी क्या है, अनुपलब्ध है, इसका भी जिक्र कहीं आया होगा। इसमें राजा जयचंद की कीर्ति का वर्णन है। जयचंद आपसे पूछ सकता है जयचंद की कीर्ति का वर्णन किसमें है, तो जयमंक जस चंद्रिका में है। यह प्रबंधात्मक काव्य रूप है। कैसा काव्य रूप है, प्रबंधात्मक काव्य रूप है। और उधर क्या पढ़े थे, इसके बारे में हम लोग वीर और श्रृंगार के बारे में पढ़े थे। ये कैसा प्रबंधात्मक काव्य रूप है। एक आ गया रचना संदेश रासो, और संदेश रासक कही या संदेश रासो कही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदेश रासो या संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, कवि अब्दुल रहमान की रचना है, और श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। कितना महत्वपूर्ण लाइन है कि संदेश रासक जो है श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है, और यह किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइन, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं, और अब्दुल रहमान मुल्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, मुल्तान के निवासी थे अब्दुल रहमान, मुल्तान के निवासी थे। इस खंड काव्य में रासक छंद का प्रयोग किया गया है। संदेश रासक में किस छंद का प्रयोग किया गया है, रासक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसे अभाड़क भी कहा गया है। जो रासक छंद है इसे अभाड़क भी कहीं कहीं कहा गया है, ठीक ना। तो रासो साहित्य के जो प्रमुख रचना थे वो हम आपके सामने अभी जिक्र किए, कम से कम इतनी पता होनी चाहिए। तो खुमाल रासो किसकी रचना है, दलपत विजय की। चित्तौड़ की गद्दी का वर्णन है इसमें, और वीर श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है, इसे जय काव्य भी कहा जाता है। परमाल रासो जगनी की रचना है, नामकरण श्याम सुंदर दास ने किया। और कलिंजर के राजा परमार्दिदेव के क्या थे, जगनिक वो थे, दरबारी कवि थे। इसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। 50 युद्धों बनाफरों का 50 युद्धों का वर्णन है इसमें, और इसका सर्वप्रथम संग्रह चार्ल्स इलियट ने किया था 1865 में। वाटरफील्ड महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और कुछ महत्वपूर्ण रासो साहित्य के बारे में देखें तो वही हमीर रासो है एक, यहाँ पे हमीर रासो। हमीर रासो और इसके रचनाकार कौन है, सारंगधर को माना जाता है, जज्जल कवि को माना जाता है, जोधराज को माना जाता है। अब जज्जल कवि को कौन माना है, राहुल सांकृत्यायन माने हैं। जोधराज को कौन माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और अन्य विद्वान जो प्रमाणिक मानते हैं, क्या किसको मानते हैं, सारंगधर को मानते हैं। हमीर का मतलब अमीर से है, ये रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका वर्णन किया। और विजयपाल रासो की इसकी रचना है, नल सिंह की। एक दो चीज़ और बता दें हम, खुमाल रासो देखो, खुमाल रासो दलपत विजय की। खुद ट्रिक आप बना सकते हैं याद करने के लिए, बाद में कन्फ्यूजन होगा अगर बढ़िया से नहीं याद है तो। देखो खुद, खुमाल रासो दो से दलपत विजय। परमाल रासो यहाँ से कह सकते हो जग पर, ठीक है, परमाल रासो जग निक। और उसके बाद हमीर रासो सारंगधर जज्जल कवि, तो यहाँ पे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो हमीर रासो किसका है, सारंगधर का है, जज्जल कवि जोधराज की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार की रचना है, यह प्राप्त नहीं हुआ है अभी। और इसका जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है, राठौरी री ख्यात में, जो सिंघायच दयालदास की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, यह अनुपलब्ध है। इसमें जयचंद की कृति का वर्णन है और प्रबंधात्मक काव्य है ये। संदेश रासक की बात करें, अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान जो है यह श्रृंगार काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। अब्दुल रहमान मुल्तान के निवासी थे। खंड काव्य में रासक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसे अभाड़क भी कहा गया है। तो ये रासो साहित्य के प्रमुख रचना थे। आप इसको एक बार दो बार और लिखिएगा जरूर अपने कॉपी में, जहाँ पे भी लिखना हो नोटबुक में। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये सारी चीज़ें याद करिए। हम आपको साथ में लेकर चल रहे हैं, आपको आपके पास पर्याप्त समय है। इन सारी चीज़ों को दो बार, चार बार, पांच बार पढ़ पढ़ के रोज रटते हुए जाइए। कम से कम धीरे धीरे हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा सिलेबस एकदम आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, पता रहे ये सारी चीज़ें, आप जिस भी तरीके से इसको कवर करिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मतलब सफल से असफल घोषित कर सकता है। तो इसके लिए बस इतना ही हो सकता है मैं आज और वीडियो लेकर आऊँ। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड
गॉड ब्लेस यू ऑल।